यूट्यूब चैनल नन्ही सपाटे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, ये जो क्लास है यूपी बोर्ड में जो बच्चे हैं, तो यूपी बोर्ड के लिए ये क्लास आपकी है। ये जो क्लास है क्लास 12th की है, 12वीं कक्षा की है। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे, हमारा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो हमारा है यानी जीव विज्ञान जो है टॉपिक, यानी हम यहाँ पर चैप्टर वाइज ही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे, जहाँ पर ये आपका जो अध्याय जो होता है यानी चैप्टर को क्या हिंदी में, यानी आपका अध्याय जो है अध्याय वाइज हम यहाँ पर अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपकी स्पेशल क्लास चली हुई है, इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ये आपकी मदद करेगी। एक एक चैप्टर आपको करवाया जा रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके करवाए जा रहे हैं एक एक चैप्टर से, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे जो मार्क्स है वो अचीव कर पाओ। तो चलिए, ये जो हमारी जो क्लास यूपी बोर्ड यानी 12वीं कक्षा की जो क्लास चली हुई है, तो पहला 3 चैप्टर जो है वे आपको ऑलरेडी जो है उनकी वीडियो मिल गई होगी। ये जो है आज हमारा चैप्टर यानी अध्याय नंबर 4 है। अध्याय 4 क्या होने वाला है? अध्याय 4 जो है ये है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज जो चैप्टर अध्याय 4 है, सबसे पहले तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो नोटिफिकेशन होता है वीडियो का वो भी ऑन रखें, जिससे जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है आनुवंशिकी यानी जो जेनेटिक्स होता है के जनक किन्हें कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जोहन मेंडल राइट होगा। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन सेकंड है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो कौन सा पौधा चुना था? उद्यान मटर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का अध्ययन किया। तो 7 जोड़ी। कितने? 7 जोड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, मटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेंडल के प्रयोगों की अवधि क्या थी। तो क्या अवधि थी? 1856 से लेकर 1863 तक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, युग्म विकल्पी एलील, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th कि पुनेट स्क्वायर को किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेजिनल्ड सी पुनेट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल के एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का दृश्य रूप फिनोटाइपिक अनुपात क्या था। तो ये 3:1 था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आता है, मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीन पररूपी यानी जीनोटाइपिक अनुपात क्या था। तो ये 1:2:1 था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जब F1 पीढ़ी के पौधे दोनों जनकों में से किसी से नहीं मिलते और उनके बीच के लगते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, स्नैपड्रैगन यानी एंटीरियम स्पेशल के फूलों में अपूर्ण प्रभाविता के कारण लाल और सफ़ेद फूल के क्रॉस से कैसे फूल मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुलाबी या पिंक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, मानव में ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस और बहुविकल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आता है, परीक्षणार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस किसके बीच किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, F1 संकर और अप्रभावित जनक यानी रिसेसिव पेरेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, द्विसंकर क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 9:3:3:1। अब आता है क्वेश्चन 14, मेंडल का कौन सा नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है विसंयोजन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो एक क्वेश्चन नंबर 13 था, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 14 हमने कर लिया, इसके बाद 15 क्वेश्चन आता है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सटन और बोवेरी। क्वेश्चन 16 आता है, आनुवंशिकी में प्रायोगिक सत्यापन के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने किस जीव का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, सहलग्नता यानी लिंकेज शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आता है, जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित होते हैं तो उनके साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सहलग्नता यानी लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, ड्रोसोफिला यानी जो फल मक्खी है उसमें लिंग निर्धारण का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है XY प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ZZ या ZW। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अगुणित या द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हयोगी डी वरीज ने। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आता है, वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस का क्या महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा विशेष लक्षणों या आनुवंशिक विकारों की वंशागति का पता लगाना। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लिंग सेलगन अप्रभावी। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन, दात्र कोशिका रक्तता सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बीटा श्रृंखला। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन आता है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक अम्ल यानी ग्लू का स्थान कौन सा अमीनो अम्ल ले लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है वैलिन यानी वैल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि फिनाइल कुटोनोरिया PKU किस प्रकार का विकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जन्मजात उपापचयी त्रुटि, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आता है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? कलर ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल और हरा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि एक कोशिका में गुणसूत्रों के पूरे सेट की वृद्धि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पॉलीप्लाइडी और बहुगुणिता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 21वें गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता यानी ट्रिसमी ऑफ 21। क्वेश्चन 29 है, टर्नर सिंड्रोम यानी का गुणसूत्र या विन्यास क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 40 यानी 44 + XO। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? तो 47 गुणसूत्र XXY। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का परिणाम किस वर्ष प्रकाशित किया? तो 1865 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज यानी रीडिस्कवरी किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है डी वरीज, कोरेनहिंस और शेरमार्क। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 कि गुणसूत्रों के ऊपर जीनों के रैखिक क्रम को दिखाने वाला चित्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आनुवंशिक मानचित्र यानी जेनेटिक मैप।
क्वेश्चन नंबर 34 है, थैलेसीमिया कैसा रोग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑटोसोमल अप्रभावी रक्त विकार। क्वेश्चन 35 आता है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादाएं कैसी होती है? तो बांझ यानी स्टेरटाइटाइल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 36 है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गायनेकोमेस्टिया, स्तनों का विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आता है, गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्डेयर ने। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 है, द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अवयवन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दो लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन, मटर के पौधे में बैंगनी फूल का रंग कैसा लक्षण है? तो वो है प्रभावी यानी डोमिनेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुजीनी वंशागति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मानव त्वचा का रंग। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, एक ही जीन जब कई लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन आता है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 43, टिड्डे जो ग्रास होपर में लिंग निर्धारण कैसा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी XX और XO। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति का बाहरी रूप यानी फिजिकल अपीयरेंस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फेनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन आता है, आनुवंशिक विकारों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 2 है यानी मेंडलीय विकार और गुणसूत्रीय विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आता है, गुणसूत्रों के एक सेट का कम होना जैसे 2n1 2n क्या ए ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोनोसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा विकार है? तो ये मेंडलीय विकार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 48 क्वेश्चन आता है, जीन शब्द किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जोहानसन ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 49 है, सहलग्नता की शक्ति दो जीनों के बीच की दूरी के साथ कैसी होती है? तो वो घटती है, व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 50 है, वंशागति की इकाई क्या है? जीन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।